प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। आज का ये अच्छा अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपके सन्मुख परमेश्वर के एक वचन को मैं रख सकूं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे सही सलामत रखा और मुझे आशा है कि आप भी प्रभु के उस दया, उस क्षमा, उस अनुग्रह से सही सलामत होंगे। आज के छोटे मनन के लिए मेरे साथ आप एक वचन निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 10 पद से आगे हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 से आगे के वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष की एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सुंदर वचन को हम समझेंगे। अति करुणामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो हमें दिया है, जिससे हम नजात पाते हैं और छुटकारा पाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा इस वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन को छूने पाए और इस वचन के द्वारा आप आशीष देने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल यीशु के बारे में बताती है, जब यीशु आराधनालय में था और उपदेश कर रहा था, तो वहाँ पे एक स्त्री जिसे दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा ने उससे दुर्बल कर उसको कुबड़ी कर दिया था। और बाइबल कहती है, यीशु आराधनालय में जाने वाला व्यक्ति, अर्थात पिता की महिमा, पिता की उसको धन्यवाद देना, स्तुति करने के लिए यीशु स्वयं आराधनालय में जाया करता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर एक घटना है जिसके विषय में लिखा है। एक स्त्री जो कुबड़ी हो गई थी और वह 18 साल से 18 वर्ष 18 सालों से उस कुबड़ी अवस्था में ग्रसित पाई गई थी। बाइबल कहती है कि वह जन्म से कुबड़ी नहीं थी, लेकिन दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने उसे कमजोर और कुबड़ी कर दिया था। देखिए वचन उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके 11वीं आयत के अंदर पढ़ेंगे। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। देखो, दुष्टात्मा इंसान को कुबड़ा कर देती है, अर्थात झुका देती है। और शैतान चाहता है कि हर एक जन कुबड़ा हो जाए और उसकी नजरें परमेश्वर से हट जाए और इस संसार की उस रीति पर चलती रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नीचे देखने वाला वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे अनुभव में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो झुककर लाठी लेकर चलते हैं। उनकी नजरें जमीन की ओर लगी रहती है, सामने वो तेजी से चल भी नहीं सकते। नजरें उठाना, गर्दन उठाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भी एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा शैतान की ओर से इस स्त्री के जीवन में थी और ये दुष्ट आत्मा
इस स्त्री को कुबड़ा करती चली जा रही थी। और ये बाइबल बताती है कि वो 18 साल से कुबड़ी थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वहां पे लिखा है यीशु ने बुलाया। और बाइबल वहां पर एक अच्छी बात वहां पर कहती है कि सबत का दिन अर्थात प्रभुवार, सबत के दिन ये महिला आराधनालय में आई, परमेश्वर को महिमा देने के लिए आई। और वह 18 साल से, मुझे लगता है कि वह 18 साल से प्रभु को महिमा दे रही थी। और इतना ही नहीं, वहां पे लिखा है किसी को नहीं पता था कि वह सब कैसे हुआ। धीरे धीरे ये दुष्ट आत्मा उस स्त्री को कुबड़ा करती चली गई। और कई लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, कई लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि उसको पोलियो था, किसी को कहते हैं गठिया था, कोई बोलती थी कि वो अपने उस हालात से अपने आप झुकती चली गई। हाँ, बाइबल कहती है कि सबत के दिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। लेकिन ये स्त्री अपने जीवन में बहुत दुख उठाई हुई है। कई बार उसने वेदों को दिखाया होगा, कई वे हकीमों को उसने दिखाया होगा, कई बड़े बड़े चिकित्सक को दिखाया होगा। लेकिन सबत के दिन एक डॉक्टर अर्थात जिसका नाम यीशु है, वो उस आराधनालय के अंदर है और वह सबत के दिन वहां पर आया हुआ है। और वहां पे लिखा है कि यीशु ने उसको बुलाकर कहा कि तू अपने इस बंधन से छूट गई है। और यीशु ने उस पर हाथ रखा और वह सीधी हो गई। लेकिन कुछ लोग थे जो टेढ़े थे, मन के टेढ़े थे, अर्थात वहां पर कुछ आराधनालय के सरदारों ने बोला कि 6 दिन है ये काम करने के लिए, लेकिन 7वां दिन है जो विश्राम का दिन है। मूसा की विधि के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार 7वां दिन अर्थात ये है। यीशु ने बोला क्या 7वें दिन तुम अपने गधे या बैल को ले जाकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाते हैं? ये स्त्री उसके 16 वचन में, ये लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 16 वचन में यीशु ने कहा, क्या ये अब्राहम के वंश से ये स्त्री नहीं है क्या? बाइबल कहती है 16वां वचन में लिखा है अब्राहम की एक बेटी ये है। और ये इसको शैतान ने 18 साल से कुबड़ी कर रखा था और बांध रखा था। क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्या? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु चाहता है कि हम सीधे खड़े हो जाएं, सीधे हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारी उस मन की कुबड़ी अवस्था को परमेश्वर सीधा करना चाहता है। हम इस संसार की ओर देखते हैं, यहाँ इस पृथ्वी की बातों की ओर देखते हैं, हमारा ध्यान उन स्वर्गीय बातों की ओर नहीं जा रहा है। आज यीशु हमारी उस मन की कुबड़ी अवस्था को चंगा करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई लोग मन के टेढ़े हैं। यहाँ पर भी यीशु ने इस स्त्री को चंगाई दी। उसी के साथ में वहां पर एक सवाल हो गया कि 6 दिन ये काम करने के लिए है। लेकिन बाइबल कहती है हमारा प्रभु सबत का भी प्रभु है। ये स्त्री बड़ी जिज्ञासा के साथ में आराधनालय में परमेश्वर को महिमा देने के लिए आती थी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और सुनने वाले सभी श्रोताओं, परमेश्वर हमें ये चाहता है कि अपने बेटे यीशु के द्वारा हमें सीधा कर ले और हमारे मन को सीधा करे। मन में असाध्य रोग लगा है और अपने मन की उन दुष्टता से भरे हुए उन सारे कामों को छुटकारा देने के लिए यीशु हमसे चाहते हैं। आज कई दुनिया के लोग हैं जिनके मन में कुछ और होता है और मुंह पे कुछ और होता है। कुबड़ी अवस्था, एक मन में कुबड़ापन लोगों के अंदर है। तो प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। ये यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उसको बुलाया। उस वचन को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है, प्यारा वचन है। वहां पे लिखा है 12वें वचन में लिखा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये आशा के वचन को पहले यीशु ने बोला, छूट गई, अर्थात उस दुष्ट आत्मा से
जिसकी वजह से तू कुबड़ी हुई है। और शैतान दुष्ट आत्मा इंसान के मन को टेढ़ा कर देती है। और बाइबल यहां पे बताती है कि यीशु ने उस पर हाथ रखा और वह सीधी हो गई। यीशु ने पहले कहा कि हे नारी, तू इस दुर्बलता से छूट गई है, इस बंधन से तू आजाद हो गई। फिर यीशु ने हाथ रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मन के अंदर क्या टेढ़ापन है, या क्या झुकी हुई बात है, या क्या उस कुबड़ी अवस्था के समान अगर हमारा मन है, तो आज परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु, हमारा उद्धार करता, हमें बचाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, वो सक्षम है कि हमारे मन की उन सारी कुबड़ी अवस्थाओं को सीधा करने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम मन में कितने टेढ़े हैं वो केवल यीशु और पिता से, परमेश्वर पिता से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता है। आज ये समय है, ये मौका है, क्या हम मन से कुबड़ी अवस्था में हैं या मन से हम टेढ़े हैं? ये सोच रहे हैं चर्च जाने से क्या होगा, दशमांश देने से क्या होगा, भेंट देने से क्या मिलेगा। यहां पर यीशु स्वयं परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर होने के बावजूद भी आराधनालय में जाया करता था, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी परमेश्वर को जो समय हमें देना है वो देना है, जो स्तुति हमें देनी है वो देनी है, जो परमेश्वर के नाम को महिमा हमें देनी है वो देना है। जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देना है, जो संसार का है वो संसार को हमें देना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम किसी पर दोष न लगाए। अगर हम दोष लगाते हैं तो हमारे मन के अंदर उस कुबड़ीपन की अवस्था है। अगर हम चुगली करते हैं, हम किसी का न्याय करते हैं, हम किसी को मुंह देखकर न्याय करते हैं, या व्यवहार करते हैं मुंह देखकर, या फिर हम किसी का पक्षपात करते हैं, घृणा करते हैं, अक्षमा की भावना लेकर घूमते हैं, तो ये एक दुष्ट आत्मा जो हमारे मन को कमजोर कर देगी और हमारा मन टेढ़ा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु हमें बुला रहा है और वो कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे भाई, हे मेरे सेवक, हे मेरे चुने हुए लोग, आज तू इस दुर्बलता से छुटकारा पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहती है, आ जा। यीशु बुला रहा है, आ जा। यीशु ने उस नारी को कहा कि तू इस दुर्बलता से छूट गई है। वैसे ही आज भी कह रहा है प्रभु, इस टेढ़ेपन मन से, इस टेढ़ी उस अवस्था से, नीचे झुकी हुई अवस्था से तू छूट रहा है, तू छूट रही है मेरे बेटे, मेरे बेटियां। परमेश्वर हमारे उस टेढ़े मन को सीधा करना चाहता है, हमें सीधा खड़ा करना चाहता है, हमें वो स्थिर करना चाहता है, वो हमारे पाँव को कभी टलने नहीं देगा। बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, उस परमेश्वर के बिल्कुल करीब आ जाएं, परमेश्वर को काम करने का हम मौका दें। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है, वह हमारे मन और विचारों को दूर से जान लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमें उन बातों को समझना है। बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी है। वही आज भी यीशु हमारे साथ है और हमें ये बता रहा है, कितना भी दुख हो, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, लेकिन प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से झुका है तो प्रभु फिर से उसको खड़ा करना चाहता है। शैतान हमसे यही चाहता है कि हम उसके इस संसार के या उसके सन्मुख झुके हुए रहें, हम कभी उठे खड़े नहीं हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज अगर हमारे मन टेढ़े हैं, नीचे की ओर झुके हुए हैं, संसार के विलासों में पड़े हुए हैं, संसार की बातों में फंसे हुए हैं, इस दलदल में फंसे हुए हैं, तो प्रभु यीशु आज भी हमें ये बुला रहा है, लौटा, लौटा मेरे बेटे, लौटा मेरी बेटी, लौटा मेरे चुने हुए प्रजा, मैं तेरे मन को फिर से सीधा करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज हम तैयार हैं कि यीशु का हाथ हमारे उस मन के ऊपर, हमारी इस कुबड़ी अवस्था के ऊपर, हमारे उस अंधकार में जीवन के ऊपर यीशु का हाथ रहे
और मैं सीधा खड़ा हो जाऊं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये स्त्री यहाँ पर शारीरिक दुर्बलता से टेढ़ी थी, लेकिन कई लोग आत्मिक रीति से कुबड़े हैं, आत्मिक रीति से वो टेढ़े हैं। लेकिन आज यीशु हमें बुला रहा है, आज यीशु हम पर हाथ रखना चाहता है, आज यीशु हमारी उस टेढ़ी अवस्था को सीधा करना चाहता है कि हम सीधे होकर उस पिता की महिमा कर सकें, उस स्वर्गीय पिता की हम महिमा कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसको हम धन्य कह सकें और हम कह सकें यहोवा ही हमारी भलाई है, परमेश्वर यहोवा ही हमारी भलाई है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु को हम मौका दें, आज यीशु को हमारे ऊपर हाथ रखने का मौका दे, तो आज हमें वो फिर से सीधा करना चाहता है, सीधा हमें तैयार करना चाहता है उसके राज्य, उसकी महिमा के लिए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। अति करुणामय परमेश्वर पिता, तेरे बेटे यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, उसकी पहचान में हमें पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, कई लोग प्रभु जी आज इस बात को निर्णय लेना चाहते हैं, उनकी सारी कुबड़ी अवस्थाएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनकी दुर्बलता दूर हो जाए, उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। उनके मन को प्रभु आप सीधा खड़ा करें, उनके परमेश्वर मन को आप तैयार करें, उनके मन की उस टेढ़ी अवस्था को यीशु के नाम से आप सीधा करें, जिससे उस पिता की ओर नजरें टिका पाए, यीशु की ओर नजरें टिका पाए, उसके सुसमाचार के लिए वो अपनी नजरों को लगाने पाए और प्रभु इस संसार की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों को वो अपनी आंखों से देख सके। पिता परमेश्वर, मन की आंखें ज्योतिमय हो जाने पाए। पिता परमेश्वर, उनके मन को परमेश्वर आप ले लीजिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। पिता परमेश्वर, ये मन के सारे असाध्य रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, संसार की अभिलाषाएं इस मन के अंदर से मिटती चली जाने पाए, इस मन के अंदर कड़वाहट यीशु के नाम से निकल जाने पाए, इस मन के अंदर नफरत यीशु के नाम से निकल जाने पाए, इस मन के अंदर बुरे विचार यीशु के नाम से निकल जाने पाए, मन के अंदर न्याय करने वाली बातें यीशु के नाम से निकल जाने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन को उस यीशु के लहू के उस कटोरे के अंदर डालते हैं, एक नया मन, एक नया मन प्रभु जी, हमारा वो पत्थर का कठोर हृदय निकलकर एक मांस रूपी नया हृदय परमेश्वर आप डाल दीजिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने ये प्रार्थना किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम आदर महिमा तुझको देते हैं, क्योंकि तूने हमें सीधा खड़ा किया है और तेरा पुत्र और तेरी पुत्री बनाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले तमाम लोगों पर आशीष हो, उनके परिवार पर आशीष हो, उनके व्यक्तिगत जीवन पर आशीष हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उनके मन को परमेश्वर पिता आप अपने हाथों में ले, जिससे परमेश्वर इस संसार की सारी बातें दूर हो जाए और तेरे वचन और तेरी प्रतिरूप छाया परमेश्वर उस मन के ऊपर आ जाए और पिता परमेश्वर मन का स्वामी आप बन जाए, मन का प्रभु जी वास करने वाले प्रभु जी आप हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, कबूल किया, धन्यवाद। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए और प्रार्थना में मुझे याद रखें और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।